प्रिय मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की कुशलता के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, सदा आप लोगों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। हर हर महादेव। नया दौर आप लोग देख रहे हैं। शिक्षा तो हम लोगों को इतना अधिक मिल चुका है कि आपसी प्रेम शायद शिक्षा की वजह से ही खत्म हो चुका है। हर लोग घर में अपने ही कुंठित हैं, दुखित हैं। मैं देख रहा हूँ बाहर की लड़ाई तो बहुत कम हो चुकी है, अंदर की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुकी है। पहले आप ध्यान देंगे इतनी कथाएं नहीं होती थी। बहुत होता था, सत्यनारायण भगवान की कथा लोग सुनते थे घर में। और वह भी कथा हमें याद है कि जब 4-6 महीने में कभी होता था किसी के घर में, तो पूरा गांव इकट्ठा होता था मंदिर पर। गांव की औरतें इकट्ठा होती थीं, आदमी लोग इकट्ठा होते थे। कथा जब तक होता था तब तक माताएं बहनें लोग गाना गाती थी, भजन गाती थी मंदिर पर। बुजुर्ग लड़के लोग आ जाते थे प्रसाद लेने के लिए, बैठे रहते थे। आज वह सब दौर खत्म हो गया। हर घर पर जो मैं देखता था, गाय भैंस 4 ठो 5 ठो 8 ठो इस तरह से पड़ा रहता था। और वहीं भाग्य विधाता जो बालक थे जो परिवार में, वहीं उस जो है पशु को देखते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। फिर भी वह परिवार खुशहाल था। आज हम कहाँ चले गए? गौर करिए, कभी फुर्सत में आप जरूर गौर करिएगा, विचार करिएगा। शिक्षा के लिए ही अपने बच्चों को लोग हॉस्टल में डाल दे रहे हैं बाल्यावस्था से ही, जो कि दुखदायक हो जा रहा है। और स्वयं माँ से बेटा दुखित है, बेटे से माँ दुखित है, पत्नी से पति दुखित है, पति से पत्नी दुखित है। भाई का तो नाम ही खत्म हो चुका है। अब भाई कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ अकेला जो है उसके पास कौन सा भाई है। ऐसी ही शिक्षा हम लोगों को मिली हुई है नए दौर में। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग शिक्षा अवश्य दीजिए, लेकिन 10 साल 5 साल जो बच्चों को माँ अपने पास शुरुआत में रखती हैं, मान लीजिए 10 साल का मौका मिला है, उसके बाद बच्चे हॉस्टल में चले जाएंगे, पढ़ने चले जाएंगे। लेकिन 10 साल के दौरान आप बच्चे को या बच्चियाँ को संस्कारिक बना सकती हैं। संस्कारिक क्या है? आज जो भी अपने बच्चे की शादी करने के लिए ढूंढ रहे हैं जो है बहू, उनकी ज़बान से ही निकल रहा है कि मुझे संस्कारिक बहू चाहिए। समझ में नहीं आता, अपनी बेटी को तो आप संस्कार सिखा ही नहीं पा रहे हैं। सुबह 5 बजे उठने की समय तो 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं बच्चे। अब माँ स्वयं कह रही है रात भर पढ़ता है मेरा बच्चा। रात भर पढ़ने के बावजूद भी वह पास नहीं हो पा रहा है। दुर्भाग्य है ऐसे बच्चे। हीरा को आप देखे होंगे, कहीं भी कीचड़ में फेंक दीजिए वह चमकेगा। अगर आपका बच्चा ताकतवर है, बुद्धिमान है, तो कहीं भी चमक जाएगा। आपसी प्रेम जो है टूट चुका है। आप गौर करिए, हर परिवार में टूट चुका है। इतनी कथाएं हो रही हैं, औरतें कथा सुनने जा रही हैं, और कथा करने वाले जो कथा कह रहे हैं
वह भी अशांत हैं, क्योंकि कथा सिर्फ कह रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं कथा कहने वाले। इधर कथा सुनने वाले भी कथा सुन रहे हैं, उसका जरा भी पालन नहीं कर रहे हैं। राम भरत की कथा तो आज से नहीं चल रही है, आदि काल से चल रही है। राम भरत की कथा यही सिखाती है कि भाई भाई का प्रेम कैसा था। एक भाई को गद्दी मिलता है, एक छोटा भाई भरत गद्दी को त्याग देता है कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए, मैं भाई के प्रेम में पागल हो जाऊंगा। और भाई के पीछे पीछे दौड़ते हुए चला गया। क्या यह प्रेम परिवार में दिख रहा है? तो गौर करिए, बच्चों को संस्कार घर में ही सिखाइए, बड़ों का आदर करें, बड़ों के बीच में उठे बैठे, सुबह उठने की आदत सिखाइए। देखिए, वह बालक सूर्य के तरह अगर चमक न आ जाए उसके अंदर, तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। हर हर महादेव। बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, शायद एक से एक ज्ञानी लोग हैं, लेकिन बड़ा कष्ट होता है जब आपस में मैं देखता हूँ लोग उलझ जा रहे हैं। जब सुनता हूँ माँ बेटे की मुकदमा हो रही है, बाप बेटे की हो रही है, बहन भाई की हो रही है, पत्नी पति से लड़ाई लड़ रही है, तो कैसा ज्ञान, कैसी पढ़ाई, कैसी शिक्षा? ऐसे शिक्षा को तो आग लगा दिया जाए। अशिक्षित ही लोग हैं, पहले बहुत शिक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी लड़ाई नहीं थी। प्रेम भी बहुत बढ़ा है, आप देख रहे हैं। प्रेम तो ऐसा है कि लोग अपने मन मुताबिक विवाह कर रहे हैं, साल 2 साल बाद छोड़ छोटी कर रहे हैं। ये ऐसा प्रेम क्या है? प्रेम ऐसा कर रहे हैं कि लड़कियां स्वयं कत्ल कर रही हैं। यही शिक्षा मिला है। हमारे देश में लड़कियों को लक्ष्मी माना गया है। पैदा होते ही जब घर में लड़की पैदा होती हैं तो हम लोग लक्ष्मी मानते हैं उनको, कि लक्ष्मी घर में आ गई। आज लक्ष्मी का अनादर हो रहा है, लक्ष्मी भी जो है अनादर कर रही है। यह शिक्षा का परिणाम है या अशिक्षा का परिणाम है? पसंद आएगा आप लोगों को मेरी बात तो लाइक अवश्य करिएगा, अन्यथा अपनी अपनी मर्जी। हर हर महादेव।